हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हम रेप्लिका प्लेटिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होता है PBR 322 वेक्टर में। जब हम वेक्टर को वेक्टर में कोई भी जीन डालते हैं, अपने इंटरेस्ट का जीन जैसे इंसुलिन का जीन, तब 3 काम हो सकते हैं। हमें 2 तरीके के सेल्स मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म सेल्स और अनट्रांसफॉर्म सेल्स। अनट्रांसफॉर्म सेल्स वो होते हैं जिनमें वेक्टर गया ही नहीं। अनट्रांसफॉर्म सेल्स वो होते हैं जिनमें वेक्टर गया है, लेकिन वेक्टर के अंदर जिसमें जीन गया है, अगर वेक्टर के जीन वाला वेक्टर गया है तो उन्हें हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स। और जिनमें वेक्टर है लेकिन वेक्टर के अंदर जीन नहीं गया हमारे इंटरेस्ट का, जो हम एक्सप्रेस कराना चाहते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स, क्योंकि उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। वेक्टर के अपने जीन के साथ किसी फॉरेन जीन का कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। जिन सेल में चला गया वेक्टर लेकिन बिना इंसुलिन के जीन वाला वेक्टर गया, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ये होता है PBR 322 वेक्टर। इसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो होता है उसमें कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है? PST फर्स्ट। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में 2 साइट्स होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है, BAM-HI और HIND3। तो इसको हम कॉल E1 प्लाज्मिड से डिराइव करते हैं। ये इसका और है, इसकी इंसर्ट कैपेसिटी होती है 5 किलो बेस पेयर, लेकिन ये जो फॉरेन जीन है वो कितने का है? 10 किलो बेस पेयर। तो अपने जीनों के साइज से डबल द साइज ये फॉरेन DNA एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकता है अपने अंदर। तो पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम इसे BAM-HI, जो इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट है, उससे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे ताकि ये जो सर्कुलर वेक्टर है ये लीनियर वेक्टर बन जाए। अब ये लीनियर वेक्टर बन चुका है। अब फॉरेन जीन में भी BAM-HI रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होती है, उसकी हेल्प से हम फॉरेन जीन को काटेंगे फॉरेन, ताकि इसको हम लीनियर वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे। अब अगर क्योंकि हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर क्या कर रहे हैं, इसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। अब ये अपना काम करना बंद कर देगा। मतलब जो बैक्टीरिया पहले टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में जिंदा रहता था, मरता नहीं था, अब वो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में अब वो इट विल डाई आउट। तो ये हमारे बहुत यूज का है, इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। कैसे? आगे देखते हैं। अब क्या होता है? अब हमें कितने तरीके, अब ये जो जीन है फॉरेन जीन, कुछ वेक्टर्स होंगे जिनमें चला जाएगा, कुछ होंगे जिनमें नहीं जाएगा। अब हम ट्रांसफेक्शन करेंगे। जो वेक्टर है हमें तो पता नहीं किसमें गया किसमें नहीं गया, सबको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफेक्ट करेंगे। अब कुछ जो सेल्स हैं होस्ट के सेल्स, उनमें क्या होगा? ये वेक्टर चला जाएगा। कुछ में नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म, कुछ सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स बन जाएंगे और कुछ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स बन जाएंगे। जिनमें इंसुलिन वाला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है वो तो कौन से वाले होंगे? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स। और जिनमें सिर्फ ये वाला वेक्टर गया है, जिनमें फॉरेन जीन नहीं इनकॉर्पोरेट हुआ, वो गया है, उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। और कुछ होस्ट के सेल्स ऐसे होंगे जिनमें वेक्टर जाएगा ही नहीं, ना ऐसा ना ऐसा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनट्रांसफॉर्म सेल्स। अब हमारे काम के कौन से हैं? हमारे काम का तो वही वेक्टर है ना जिसमें फॉरेन जीन गया है। अनट्रांसफॉर्म सेल्स और ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम उनकी क्लोनिंग क्यों कराए? उनमें तो हमारे जीन इंटरेस्ट का जीन है ही नहीं, तो उनकी क्लोनिंग करा के हम क्यों टाइम और एनर्जी सब वेस्ट करें? वो हमारे यूज का नहीं है। तो हमें सिर्फ चाहिए ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल्स। अब इसमें सिलेक्शन 2 तरीके से होगा। सबसे पहले हम अनट्रांसफॉर्म सेल्स को हटाना चाहेंगे।
अब वो हम कैसे करेंगे? हमें पता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है, ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स, इनमें ये दोनों एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में सरवाइव करेंगे, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो इस जीन का हुआ है, एम्पिसिलिन का तो नहीं हुआ, राइट? तो ये दोनों सरवाइव कर जाएंगे एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में, ये वाले सेल्स। लेकिन अनट्रांसफॉर्म सेल्स जिनमें ये वेक्टर गया ही नहीं, ना उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ना उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसका मतलब वो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में मर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन की प्लेट में इसको हम इनको टेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये एम्पिसिलिन प्लेट है, राइट? अब ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, ये एम्पिसिलिन, ये ट्रांसफॉर्म सेल्स है जो रेड में है, राइट? तो सिर्फ ये ही सेल सरवाइव करेंगे, ये जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है, अनट्रांसफॉर्म, ये डाई आउट हो जाएंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन को ये विथस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास प्लाज्मिड गया ही नहीं इन पे, तो ये एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में मर जाएंगे। अब ये हट गया, अब हमें ये अनट्रांसफॉर्म हमने हटा दिए। अब हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी अलग करना है। इसके लिए होता है नेगेटिव सिलेक्शन। वो कैसे होता है, अब रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे हम मास्टर प्लेट में। रेप्लिका प्लेटिंग में क्या होगा, अब हम दोनों एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में ये जो ट्रांसफॉर्म सेल्स थे उनको रखेंगे, टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में भी, और दोनों डालेंगे, दोनों एंटीबायोटिक डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन भी और एम्पिसिलिन भी। अब हमें पता है जो हमारा ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल है, जिसमें इंसुलिन का जीन गया है, जो फॉरेन जीन है, अब उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, वी नो इट। तो जो ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल्स है वो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर हम दोनों एंटीबायोटिक्स डाल देंगे, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो उस केस में कौन से सेल सरवाइव करेंगे? सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स हम इसमें सरवाइव करेंगे, क्योंकि इसके पास दोनों जीन है और एक्टिव फॉर्म में है। क्योंकि इसके अंदर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स है उनमें टेट्रासाइक्लिन के जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, उसमें फॉरेन जीन गया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाले जो है जो सिर्फ यही सरवाइव करेंगे। अब नेगेटिव क्यों हुआ सिलेक्शन? अब हम मास्टर प्लेट जो है उसमें से हम कौन सी कॉलोनीज पिक करेंगे? सिर्फ वो ही पिक करेंगे जो मिसिंग होगी, क्योंकि मिसिंग वाली तो हमारे काम की है। मिसिंग वाली मतलब जो ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल्स वाली है, तो हम वो पिक करेंगे। तो जो डाई आउट हुआ था हम वो सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव सिलेक्शन है। इस तरीके से हम रेप्लिका प्लेटिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा एरर प्रोन होता है, क्योंकि इसमें जो एग्जैक्ट कॉलोनीज को पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो मिसिंग कॉलोनीज है उन्हें पिक करना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये थोड़ा एरर प्रोन होता है। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए एक दूसरा मेथड होता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, वो एरर प्रोन नहीं होता। अब वो कैसे होता है अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।